औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अंतिक़नी बिल हुदा व अल्हिमनी तक़वा। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। नाज़रीन, आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं इस्लामी शादी के उन्वान से ये क्लिप्स, ये सीरीज़। आज हम इस्लामी शादी में इस बात की वजाहत करेंगे कि शादी किससे करें। शादी के मामलात दूसरे मामलात से बिल्कुल अलग हैं। लेन देन, ख़रीद व फ़रोश, घर ख़रीदना, प्रॉपर्टी ख़रीदना और शादी करना अलग है। इसलिए कि शादी में इंसान किसी एक फ़र्द के साथ जुड़ता है और अपनी ज़िंदगी की डोर को किसी ऐसे के हवाले करता है जिसको आम तौर से पहले से वो नहीं जानता है। लिहाजा एक अनजान शख्स के हाथ में अपनी ज़िंदगी की डोर को संभालने से पहले, देने से पहले बहुत ही सोच समझ की बात और बहुत ही गौर फिक्र की ज़रूरत पड़ती है। चुनांचे आम तौर से शादियों में बुज़ुर्गों के तजुर्बे से इस्तिफ़ादा किया जाता है। यही वजह है कि शादियाँ बुज़ुर्ग लगाते हैं नौजवानों की, इसलिए कि नौजवानों के पास तजुर्बा नहीं होता है। इंशाअल्लाह बाद की एपिसोड में हम अर्ज़ करेंगे कि शादी की जो इक़साम हैं, जो जिस तरह शादी की जाती हैं, उनमें से आपको बताएंगे हम कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज, इन दोनों का क्या फ़र्क है। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि शादी किससे की जाए। चुनांचे ये तो तय है कि शादी से पहले इंसान सोच समझ के कदम को उठाए, इसलिए कि वो नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहा है और अपना किसी को महरम राज बनाने जा रहा है। छठे इमाम इब्राहीम करखी की रवायत में छठे इमाम ने एक शायर के कौल बकौल फरमाया कि देखो, औरतों की कई किस्में हैं, मुख्तलिफ़ किस्में हैं। वहाँ इरशाद होता है कि कुछ औरतें ऐसी हैं कि जो गनीमत हैं, जो सबको नहीं मिलती, किसी किसी को मिलती हैं। कुछ ऐसी हैं जो नुकसानदेह हैं और नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं कि जिसको मिल गई वो अपनी किस्मत पर रोए और कुछ भी नहीं कर सकता है। कुछ शब अव्वल की तरह होती हैं, जिस तरह शब अव्वल चाँद नमूदार होता है तो इंसान देख के खुश होता है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि जिनको शौहर देख के खुश होते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं कि जो शब स्याह की तरह होती हैं कि जिनका नसीब अच्छे नहीं होते हैं। अल्लाह सब के नसीब को अच्छा करे। एक रवायत में छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि औरत तुम्हारे गले का गुलूबंद है, तुम ये देखो कि तुमने अपने गले के लिए कौन सा गुलूबंद इंतखाब किया है। गुलूबंद गले की ज़ीनत होता है, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि ऐसा गुलूबंद इंतखाब करो जो तुम्हारे लिए बाइसे ज़ीनत हो। फिर इमाम फरमाते हैं कि औरत का किसी चीज़ से भी मुकाबला नहीं किया जा सकता, इसलिए कि अगर औरत अच्छी है तो दुनिया में उसकी जैसी कोई चीज़ नहीं है, हत्ता कि सोना चांदी और हीरा भी उसके जैसा नहीं है, उसकी बराबरी कुछ नहीं कर सकता। और अगर औरत बुरी है तो मिट्टी से भी बदतर है, और इमाम फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात तो मिट्टी भी उससे अच्छी होती है। चुनांचे हम यहाँ के ऊपर अर्ज़ करना चाहते हैं कि अच्छी औरतों की सिफ़ात क्या हैं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी की रवायत में आप फरमाते हैं कि हम लोग रसूल इस्लाम की खिदमत में बैठे हुए थे और आपने अच्छी औरतों की सिफ़ात बयान किए। तफसीलात बहुत हैं, मैं सिर्फ आपको हेडिंग अर्ज़ करूँगा, इंशाअल्लाह मौका मिला तो आपकी तफसीलात इसकी अर्ज़ करेंगे। पैगम्बर ने फरमाया अच्छी औरतों की सिफ़ात ये हैं कि वो औलाद पैदा करने वाली हो, शौहर की खैरख्वाह और मेहरबान हो, पाक दामन हो। आज के ज़माने में पाक दामनी को बहुत ही अहमियत दी जानी चाहिए। रिश्तेदारों में अजीज़ हो, अपने अज़ा क़ुरबा में लोग उसकी इज़्ज़त करते हों, और शौहरों के सामने तवाज़ु और इनकिसारी के साथ रहने वाली हो, इल्म और दौलत पर गुरूर करने वाली न हो, शौहर के लिए ज़ीनत और मेकअप करती हो और शौहर को अपनी ज़ीनत और मेकअप से महजूज़ कराने वाली हो, नामहरम के से ख़ुद को महफूज रखने वाली हो, यानी माहिजाब और मुहज्जबा हो, और शौहर की अताअत करने वाली हो और शौहर की बातों को कान धरने वाली हो, मानने वाली हो।
शौहर का दुख दर्द बांटने वाली हो, शौहर की हमराज और हमदर्द हो और गमगुसार हो, और शौहर को खलवत से मना न करने वाली हो। एक शख्स ने पैगम्बर इस्लाम से फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी है, मैं जब घर से कहीं जाता हूँ तो मुझे दरवाजे तक छोड़ने आती है, और जब मैं घर में आता हूँ तो मेरा पुरतपाक इस्तकबाल करती है, और जब मैं गमज़दा होता हूँ तो मुझसे पूछती है कि तुम्हारा गम किस बात का है। अगर तुम्हारा गम रोज़ी का है तो रोज़ी अल्लाह के हाथ में है, तुम गम न करो, लेकिन अगर तुम्हारा गम आखिरत के लिए है तो अल्लाह तुम्हारे इस गम में इजाफ़ा करे ताकि तुम्हारी आखिरत संवर जाए। पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के कुछ कारिंदे जो इस ज़मीन के ऊपर हैं, जो उसकी नुमाइंदगी करते हैं, जो खलीफतुल्लाह हैं, तुम्हारी बीवी उन कारिंदों में से एक है, उसकी कदर करो। फिर आपने फरमाया कि अच्छी औरतें नसीब से मिलती हैं। खुदा से दुआएं पालने वाले, आज के ज़माने में माँओं को अच्छी बच्चियाँ तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और हर शौहर को एक अच्छी बीवी अता फरमा। इंशाअल्लाह आइंदा के एपिसोड में हम बुरी औरत, फिर उसके बाद अच्छे मर्द और बुरे मर्द की तशरीह करेंगे। आप हमारा चैनल जामिअतुल बतूल देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक वीडियोज़ पहुँचते रहे। खुदा दुआएं पालने वाले हम सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा और हमारी खिदमत को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।